लेकर हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना। जब तक देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों को उनकी कितनी संख्या है उस बारे में नहीं पता लग पाएगा, और जब तक संख्या नहीं पता लग पाएगी तब तक किन किन लोगों में कितना कितना जमीन, कितना व्यवसाय के साधन बटे हुए हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जातीय जनगणना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। इसको हमारे पूर्व में हमारे नेता माननीय काशीराम साहब भी इस बात को उठाते रहे हैं, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो जब तक ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि गाँवों में कितने लोगों पे कितनी ज़मीनें हैं, उन लोगों पे कितने व्यवसाय हैं, उन लोगों पे सरकारी संसाधनों में कितनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, उन लोगों पे खनिज में उनकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, कितने उनके जो है जजेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके हाई कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके विश्वविद्यालयों में जजेस लगे हुए हैं, कितने उनके क्लास 1 अधिकारी कर्मचारी हैं, कितने उनके बच्चे लेके सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक देश के कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलने के। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है और बैकडोर से उनके हक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के माध्यम से कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के शिक्षा की बात कही गई। उस बात को साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण देके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मगर ये सरकारें जो आज देश के अंदर बैठी हुई हैं, जिनका राज है, वो इस देश के अंदर हम कमज़ोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तमाम तरह से उनको रोकना चाह रही है। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किस तरह की जुल्म जास्ती है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये ऑफ कैमरे की बात है। अधिकारी यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, किस तरीके से उन लोगों के प्रमोशंस को रोका जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर वो अपने समाज को जागरूक करने की बात कर दें या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की बात कर दें या संविधान की बात कर दें तो उसी दिन से उनके पीछे लगने का काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे वाई चंद्रपूर्ण साहब, किस तरह से उनको मजबूरन उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। किस तरह से देश की बेटी जिनने कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया यूपीएससी में टॉपर होके, और किस तरह से उसको जो है उस बेटी को जो है अभी हाल के दिनों में जो है उसको ट्रोल करने का काम किया। तो इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा लें कि जब ये हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ इस तरीके का काम करेंगे तो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों का कितना मनोबल डाउन होगा। किस तरह से कमज़ोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पेट पाल के जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, मगर जब उनके लिए संसाधन नहीं होंगे, जब उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब उनके आगे बढ़ाने की बात नहीं होगी तो कमज़ोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है हम आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम सब लोग आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा दिल्ली के लोग बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी आएँ। माननीय अनिल सागर जी। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे एक प्रेस वार्ता के लिए आपके सामने मुखतब भी हैं। हम लोग 11 तारीख में एक आंदोलन चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पे सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई सभी लोग वहाँ पहुँचें और जो एक विशेष मुद्दा पूरे भारत भर में है उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करें। थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा साथियों। अभी राज्यसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आंकड़ा रखा कि हमारे बैकलॉग के जो पद हैं
वो कितने ज़्यादा, सिर्फ एक विभाग में लगभग 40-50 हज़ार SC ST OBC के बैकलॉग के पद खाली हैं। और ये मामला एक शिक्षा विभाग का नहीं है। शिक्षा विभाग को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि शिक्षा भारत की नींव है, आने वाली पीढ़ी में नया परिवर्तन लाती है। शिक्षा से ही पूरे भारत में एक नई ऊर्जा, नया एक सोच विचार का एक मामला बनता है साथियों। लेकिन ये बात लगभग हर डिपार्टमेंट में है, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आपका राज्य स्तर में विद्युत विभाग हो, DTC हो, नगर निगम हो, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। और ख़ासतौर में जो आंकड़े पेश कर रहा हूँ आपके सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगभग जो SC सीट है लगभग 64% वो खाली पड़ी हुई हैं। जो SC सीट है आप सुन के हैरान आ जाएंगे, 83% वो खाली हैं। जो बैकलॉग है OBC जो है वो 80% खाली हैं। और एक आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारा EWS कोटा है और हमारा जनरल कोटा है वो लगभग पूरे भारत में हर जगह फुलफिल है। ये जो SC ST OBC के लिए एक इन्होंने नॉट फॉर सूटेबल का इन्होंने टैग लगाया हुआ है। हमारे काबिल बच्चों को ये इस तरह का टैग दे के उन्हें हटा देते हैं, उन्हें कंपटीशन से ही हटा देते हैं। बल्कि ये UGC की गाइडलाइंस है 2018 की कि ये जो नीट और उसका पेपर क्लियर कर लेगा उसे इस पर कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें करने की है, नॉट फॉर सूटेबल वाले किसी अधिकारी को ये कहने के लिए। हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ विशेष बात आपके सामने रखेंगे जो NSF के माध्यम से हमारे नौजवान साथियों को, हमारे प्रोफेसर्स को हेड ऑफ पे भी रखने के बावजूद भी उन्हें ये कह दिया जाता है, जब पक्का करने की उनकी बात आती है कि नहीं भाई नॉट फॉर सूटेबल है। जो 18 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, 13 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कार्य रहते हैं, उसके बावजूद ही उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हम लोग जो जब भी कोई इंटरव्यू हो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो कि जिससे पता लगे कि वो पूछने वाला उनसे क्या पूछ रहा है और किस आधार पर उन्हें नॉट फॉर सूटेबल उन्हें बता रहा है साथियों। और इस कैटेगरी के अंदर केंद्रीय स्तर की जांच भी होनी चाहिए कि ये ऐसे मतलब इतनी पद क्यों खाली करे जा रहे हैं। ये लगभग पूरे देश में देखा जाए तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले में 10 लाख से ज़्यादा पद इस तरह से ही खाली हैं कि जो नॉट फॉर सूटेबल करके हमारे बच्चों को उन्होंने निकाल दिया या उन्हें कम्पीट करने से रोकते हैं साथियों। और सभी बैकलॉग को सही तरीके से उसे नियुक्ति करी जाए और इसमें कोई भी डी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पहले इन्हें क्या करते थे कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं भरा तो उसे उस पोस्ट को उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया करते थे ये लोग। और पिछले 10 सालों में बैकलॉग बढ़ता इतना हो गया है कि अब हमारे लोगों का कई जगह ऐसा भी हुआ है कि अब बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार अब हमें इस तरह से रोकेंगे, तो मनोबल भी तोड़ने का काम किया साथियों। ये लड़ाई सिर्फ पदों को भरने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और SC ST नौजवानों को कुचलने की साजिश है। और इस लड़ाई को अब चंद्रशेखर साहब 11 तारीख में पूरे देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को चेताने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग जंतर मंतर में भी एक प्रदर्शन करेंगे और चंद्रशेखर साहब सदन में रह के इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप कितना घोर इस सारे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो साथियों। इस विषय पे और बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको प्रेस रिलीज भी दूंगा और अभी कुछ केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी आगे की बात माने हिमांशु वाल्मीकि जी रखेंगे। धन्यवाद।